नमस्कार। शर्मा जी इन्फिनिटी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, शुभ आशीर्वाद। आज मैं गणेश जी की तीसरी कहानी आपके सामने लेकर उपस्थित हुई हूँ। कल एक ने कमेंट किया था कि ये सब झूठी बातें हैं, भगवान तो एक है। ये तो सारी दुनिया जानती है कि भगवान एक ही है। ब्रह्म एकम सत्यम जगत मिथ्या, कि भगवान एक ही है, वही सर्वव्यापक है, कण कण में विद्यमान है। हम सब उसी का रूप हैं। जितने भी देवी देवता हैं सब उसी ब्रह्म। अब यहाँ अंतर स्पष्ट कर रही हूँ, ब्रह्मा और ब्रह्म में अंतर है। ब्रह्म यानी कि ओंकार, ओम, उसी में सारी सृष्टि समाई हुई है। लेकिन जैसे हम बच्चे को अगर कहें, कोई बात बताएं कि ये भगवान है, ये चीज़ है, तो वो नहीं मानेगा, क्योंकि भगवान का निराकार रूप अगर उसके सामने रखते हैं या किसी भी व्यक्ति के सामने रखते हैं, जब तक उसकी बुद्धि बहुत ज़्यादा ज्ञानी नहीं हो जाती, विवेक जागृत नहीं होता, तब तक वो नहीं समझता है। तो बच्चे को हमें कुछ भी समझाने के लिए कि ये फल है, ये सब्जी है, ये दूध है, हम उसे दिखाते हैं, साक्षात दर्शन करवाते हैं। ऐसे ही सांसारिक प्राणियों को भगवान में उनका मन जिस तरह लगे, अनेक भगवानों ने आकर लीलाएं की हैं। तो उसी ओम से ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों की सृष्टि हुई, गणेश जी की हुई, विभिन्न देवी देवता बने। तो अगर हमारे सामने किसी भी देवता की मूर्ति है, उसका ध्यान हम करते हैं तो हमारा मन भक्ति में लग जाता है। लेकिन अगर साक्षात मूर्ति नहीं है तो ध्यान नहीं लगता है। इसलिए मैं गणेश जी की विभिन्न कहानियां सुना रही हूँ, क्योंकि मन जो है हमारा बड़ा चंचल है। जैसे हम एक ही दिन में अगर कहें कि एक ही चीज़ बार बार खाते रहो तो उसका मन ऊब जाता है। तो विभिन्न देवी देवता है, विभिन्न कहानियां हैं। जब भी हम कोई व्रत उपवास करें, कभी कोई कहानी सुन ले, कभी कोई कहानी सुन ले। रामनवमी आती है, हम भगवान राम की पूजा करते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी आती है, कृष्ण जी की पूजा करते हैं। नवरात्रे आते हैं, देवियों की करते हैं। तो समय समय पर जो भी देवी देवता, जिस दिन भी उनकी पूजा की प्रथा चली हुई है, हम करते हैं और प्रसन्न होते हैं। ये ना तो कोई अंधविश्वास है और ना ही ये कोई झूठी कहानियां हैं। वेदों शास्त्रों में जो प्रमाणिकता है, उसी के अनुसार मैं आपको कथा और कहानियां सुना रही हूँ। तो आइए भगवान पर श्रद्धा रखते हुए आज गणेश जी की तीसरी कहानी सुनिए। एक बार एक बूढ़ी औरत थी। वो गणेश जी का बहुत ध्यान करती थी, पूजा पाठ में लगी रहती थी। जब देखो घर के काम करती, तब भी गणेश जी करती रहती थी। एक बार गणेश जी बहुत प्रसन्न हो गए। कहती कि बुढ़िया जो है दिन रात मेरा नाम लेती रहती है, मैं कुछ इसको देता हूँ, इसके पास जाता हूँ, जो कुछ मांगेगी इसको दे दूंगा। ये सोचकर गणेश जी बुढ़िया के पास आते हैं और कहते हैं कि बुढ़िया माई, तुझे तो बहुत साल हो गए मेरी जो है पूजा पाठ करते हुए, मांग क्या मांगती है। आज मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम जो मांगोगी मैं वही दूंगा। पर बुढ़िया तो बेचारी भोली थी, सीधी थी। कहती है गणेश जी महाराज, मैं क्या मांगूं, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता। तो गणेश जी ने कहा, अच्छा तुम्हारे बेटा है, बहू है ना? उसने कहा हाँ है। तो तुम उनसे पूछ लो, जैसे तुम्हारे बेटा बहू कहें वही मांग लेना, मैं कल फिर आ जाऊंगा। तो बुढ़िया माई ने कहा ठीक है महाराज। बुढ़िया माई सबसे पहले अपने बेटे के पास जाती है। बेटे को कहती है कि मुझे गणेश जी ने कुछ मांगने को कहा है, बताओ पुत्र मैं क्या मांगूं। तो बेटा जो था वो तो बड़ा लालची था, और धन की इच्छा किसे नहीं होती, संसारिक हर प्राणी को धन की लालसा है। उसने कहा माँ कल गणेश जी आए ना तो तुम उनसे धन दौलत मांग लेना, कहना बहुत सारा पैसा हो जाए। बुढ़िया माई ने कहा ठीक है।
फिर उसने सोचा चल बहू से भी पूछ लेती हूँ। अब वो अपनी बहू के पास जाती है, कहती है कि बहू, मुझ पर गणेश जी बहुत प्रसन्न हो गए हैं, अब तुम बताओ कि मैं क्या मांगूं। तो वो मुझे कुछ मांगने के लिए कह रहे हैं। तो बहू ने कहा कि माँ ऐसे करो, आप पोता मांग लो, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। कहती अपने घर में एक खिलौना आ जाएगा, आप पोते को खिलाना, मैं घर का सब काम कर दिया करूँगी। तो बुढ़िया माई ने कहा कि ये बेटे बहू तो बड़े लालची हैं, अपने अपने मतलब की बात करते हैं। बेटा कह रहा है धन दौलत मिल जाए ताकि मुझे काम ना करना पड़े, और इसके कोई औलाद नहीं हुई है, ये सोचती है मुझे बेटा मिल जाए। वो अपनी पड़ोसन के पास जाती है, कहती है कि मुझ पर जो है गणेश जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं और वो मुझसे कुछ कह रहे हैं कि तुम मांग लो। बेटा कह रहा है धन दौलत मांग लो, बहू कह रही है पोता मांग लो, अब बताओ मैं क्या मांगूं। तो पड़ोसन ने कहा, कहती तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, अब तुम वृद्ध अवस्था में आ चुकी हो, कितनी तुम्हारी जिंदगी बची हुई है, क्यों तो तुम धन दौलत मांगो, क्यों पोता मांगो, तुम अपना सुंदर शरीर मांगो, स्वस्थ होना मांगो कि मेरा ये शरीर जो है हमेशा स्वस्थ रहे, जितनी भी आयु में जीऊं, और भगवान में अपना प्रेम मांगो, गणेश जी की पूजा करती रहो, बस कहता कि मेरा शरीर स्वस्थ रहे, ये मांग लेना। अब बुढ़िया माई ने सोचा कि मैं क्यों ना ऐसा मांगू कि मेरा बेटा भी खुश हो जाए, बहू भी खुश हो जाए, और पड़ोसन की बात भी सत्य हो जाए कि मेरा शरीर भी स्वस्थ रहे। अब दूसरे दिन जो है गणेश जी महाराज आते हैं और कहते हैं कि बुढ़िया माई बता क्या मांगती है। बुढ़िया माई ने कहा कि हे महाराज, आप मुझे वो आंखें प्रदान करो जिससे मैं अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पीता हुआ देखूं। तो गणेश जी ने कहा, देखो बुढ़िया माई तुम कितनी चालाक हो, तुमने तो एक ही वाक्य में सब कुछ मांग लिया, धन दौलत भी मांग ली, अपना स्वस्थ शरीर भी मांग लिया और पोता भी मांग लिया। पर गणेश जी ने कहा, जा बुढ़िया माई, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारे ऐसा ही होगा। और जो कुछ गणेश जी ने कहा वैसा ही हो गया और बुढ़िया माई बहुत प्रसन्न हुई। तो जो भी इस कथा को सुनते हैं, पढ़ते हैं, कहते हैं, गणेश जी की कृपा से उनके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो।